अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मरियम इस्माइल और आप देख रहे हैं फ़हम दीन व दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौसर के मानी खैर कसीर के भी हैं और जन्नत की नहर का भी नाम है। वनहर कुर्बानी को कहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनकूल है कि जिस शख्स की औलाद नरीना ना हो या मर जाए उसे अरबी लोग अबतर कहते थे, यानी मखतून नस्ल। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहिम का बचपन ही में इंतकाल हो गया तो कुफारी मक्का आपको अबतर कहकर ताने देने लगे। ऐसा कहने वालों में आस बिन वाइल का नाम खास तौर पर जिक्र किया गया है। उसके सामने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता तो कहता कि इसकी बात छोड़ो, ये कुछ फिक्र करने की चीज नहीं, क्योंकि वो अबतर है। जब इनका इंतकाल हो जाएगा तो उनका कोई नाम लेने वाला भी ना रहेगा। इस पर सूरतुल कौसर नाजिल हुई। और बाज़ रिवायात में है कि एक मर्तबा यहूदी काब बिन अशरफ मक्का में आया तो मुशरिकीन मक्का उसके पास गए और कहा कि आप इस नौजवान को नहीं देखते जो कहता है कि वो हमसे दीन के एतबार से बेहतर है, हालांकि हम हाजियों की खिदमत करते हैं और बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले और लोगों को पानी पिलाने वाले हैं। काब बिन अशरफ ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई खैर नहीं देखता, तुम लोग इससे बेहतर हो। इस पर सूरतुल कौसर नाजिल हुई। कुफार मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद नरीना ना रहने की वजह से अबतर होने का ताना देते थे या दूसरी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, उनके जवाब में सूरतुल कौसर है जिसमें उनके तानों का जवाब है कि सिर्फ औलाद नरीना के ना रहने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखतून नस्ल या मकतूउ जिक्र कहने वाले हकाइक से बेखबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बी नस्ल इंशाअल्लाह ता कयामत रहेगी, अगरचे दुख्तरी औलाद से हो। और नस्ल मानवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो दर हकीकत नबी की औलाद मानवी होते हैं, वो तो इस कसरत से होंगे कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों से भी बढ़ जाएंगे। और इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नजदीक मकबूल और मुकर्रम व मुअज़्ज़म होना भी मज़कूर है, जिससे काब बिन अशरफ के कौल की भी तरदीद हो जाती है। अरब में चूंकि अमूमन ऊंट की कुर्बानी होती थी, इसलिए कुर्बानी के लिए वनहर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सूरत की पहली आयत में कुफार के जाम बातिल के खिलाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर मिकदार में अता फरमाने की खुशखबरी सुनाई जा रही है। अब इसके बाद शुक्राने के लिए दो चीजों की तलकीन की गई है, एक नमाज और दूसरा कुर्बानी। नमाज बदनी और जिस्मानी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है और कुर्बानी माली इबादतों में इस बिना पर खास इम्तियाज और अहमियत रखती है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मेरे लिए कुर्बानी करो, यानी अल्लाह पाक के लिए कुर्बानी करो। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।